हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमने लास्ट क्लास में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, कुछ फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सीखे थे और उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसकी हम लोग बुक की वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक फिनिश कर चुके थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की सोल्यूशन की। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वहां से जहां से हमने एंड किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिए क्या दिया गया है। ए वोमेन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर सी रिटर्न इतना ऑफ मनी टू द लेंडर। यानी एक लेंडर से, यानी जो ऋण देने वाला था उससे एक औरत ने क्या लिया था, कर्जा। 4 साल के बाद उसने क्या दे दी, अमाउंट 6/5 ऑफ द मनी, जितना उसने लेंडर से लिया था। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा, देखो ध्यान से समझना बात को। 6/5 का मतलब क्या है, 5 ये प्रिंसिपल है और रिटर्न किया गया तो ये क्या है, अमाउंट है। यानी प्रिंसिपल हमारे पास 5 यूनिट है और अमाउंट हमारे पास कितना है, 6 यूनिट। आगे बढ़ते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी बताओ इंटरेस्ट कितना का बनेगा, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना का बनेगा, तो कितना इंटरेस्ट बना है 1 यूनिट का, यानी 1 यूनिट हो गया। हमें देखो ध्यान से दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक तो फॉर्मूला लगा लो, पहला एसआई इक्वल टू क्या होता है, PRT/100, तो आप आसानी से निकाल लोगे। सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट, प्रिंसिपल है 5 यूनिट, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट यही तो निकालना है R, टाइम पीरियड कितना है 4/100। यानी देखो ध्यान से 5 × 4 20, 20 5 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 5% हो गया। तो ये एक मेथड था जिसके थ्रू आप हमने आसानी से क्वेश्चन को कर लिए। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड ऐसे कर सकते थे, देखो ध्यान से 6/5, ये रहा हमारे पास प्रिंसिपल, ये रहा हमारे पास क्या, अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितना का बना, 5 से 6 हुआ, इंटरेस्ट बना 1 यूनिट का, ये क्या बना, इंटरेस्ट। अब देखो ध्यान से समझना बात को। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 ईयर का, हमें चाहिए क्या, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। ये मैं कई बार बता चुका हूं, इसका यूज हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं। जैसे देखो यहां पे देखो ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर का CI, बताओ ये 1 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट है 1 यूनिट, लेकिन ये कितने साल का है, 4 साल का, तो 1 साल का कितना होगा 1/4, ये हो गया 1 ईयर का SI। प्रिंसिपल कितना है 5 यूनिट इंटू 5, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से 20 से 5 टाइम्स में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5, ये किस में होता है, परसेंटेज में, क्योंकि मल्टीप्लाई किए 100 से, तो आपका ये आ गया। ये स्मार्ट अप्रोच है, ये बेसिक अप्रोच है, दोनों में जो आपको कंफर्टेबल फील करे उससे आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27। ए मैन परचेज ए वॉशिंग मशीन फॉर कितना, 12,000 रुपए का। उसने क्या किया, 12,000 रुपए का एक वॉशिंग मशीन एक आदमी ने खरीदा। ही पे 2,000 रुपीज, उसने 2,000 रुपए दे दिया वाइल परचेजिंग, जब वो खरीद रहा था। एंड रेस्ट आफ्टर 1 ईयर, और बाकी जो बच गया उसको 1 साल के बाद देना है। ऑन विच ही चार्ज ए सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और उसको इंटरेस्ट कितने का लगेगा, 10% पर एनम, यानी 1 साल का 10%। द टोटल अमाउंट ही पेड फॉर द वॉशिंग मशीन, यानी उसने वॉशिंग मशीन के लिए टोटल पे कितना किया, तो खुद सोचो। देखो ध्यान से 12,000 रुपए का वॉशिंग मशीन था, राइट। जब खरीदने गया तो उसमें 2,000 रुपए तो पे कर दिया, यानी 12,000 माइनस 2,000, यानी अब कितना हुआ 10,000 रुपया। और ये 10,000 रुपया क्या है, अभी भी लेफ्ट है, यानी देना है, यानी बाकी है। और इस पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो अब देखो इंटरेस्ट पहले निकालने कितना लगेगा, देखो इंटरेस्ट या अमाउंट निकाल लें डायरेक्ट, कितना, देखो चलो इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, PRT/100, PRT/100, यानी कि 10,000 इंटू रेट 10% के हिसाब से, टाइम कितना 1 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना हो गया 1,000 रुपया। बताओ अमाउंट कितना होगा, अमाउंट 10,000 रुपया, अब प्लस अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 10,000 रुपया, प्लस 1,000 ये, यानी कितना हो गया 11,000। 11,000 क्या करेगा वो 1 ईयर के बाद लौटाएगा। तो टोटल कितना पैसा दे दिया वॉशिंग मशीन के लिए, टोटल उसने बताओ 2,000 स्टार्टिंग में दिया था ना, 2,000 यानी 2K, प्लस लास्ट में बाद में कितना दिया
11 के यानी 11,000, टोटल मिलाकर के कितना दिया 11 + 2 यानी 13 के, 13 के मतलब 13,000 के हम रिप्रेजेंट करते हैं 1000 को। तो इस तरह से हमारा हो गया। इसको हम स्मार्ट अप्रोच से कैसे करेंगे डायरेक्टली, देखो ध्यान से, स्मार्ट अप्रोच में बताने जा रहा हूं। स्मार्ट अप्रोच कैसे करेंगे वो अप्लाई, देखो एग्जाम अप्रोच खुद सोचो, 12,000 रुपया था, 2,000 रुपया दे दिया तो सिर्फ कितना बचा 8,000 रुपया पे इंटरेस्ट, सॉरी 12 - 2 यानी 10,000 रुपया, 10,000 रुपये पर कितना रेट इनटू टाइम, 10 × 1 यानी 10%, 10% इसका निकाल दूं प्रिंसिपल का 10% ओवरऑल, तो ये क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। 10% का मतलब कितना होता है, परसेंटेज से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, रुको 10% परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, रुको मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी नंबर का 10% निकालना है ना तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1000 आ गया मल्टीप्लाई करने पे, ये 1000 का क्या आया इंटरेस्ट आया। या तो डायरेक्टली अमाउंट निकाल लें, इतना भी मत करो, देखो ध्यान से, देखो समझो बात को, 12,000 रुपया था उसमें से 2,000 रुपया दे दिया, 2,000 रुपया स्टार्टिंग में उसने दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पकड़ के रखो। 12,000 में से 2,000 दे दिया तो 10,000 बचा, 10,000 रुपया प्रिंसिपल था। बताओ 10% एक साल का रेट लग रहा है तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट हो जाएगा कितना 110%, 110%, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%, 10 एक साल का 10 × 1 10% सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो गया 110%। बताओ प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, 100% की वैल्यू 10,000 में से 12,000 में से 2,000 दे दिया था, 10,000 बचा, यानी 100% की वैल्यू 10,000 है, हमें 110% की वैल्यू निकालनी है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी ये 11,000 आ गया, 11,000 क्या हुआ बाद में देगा, बाद में देना है उसको, टोटल 2,000 पहले 11,000 बाद में, यानी टोटल कितना देना पड़ेगा 13,000 रुपए देना पड़ेगा। कैसे 2 के 2 के प्लस यहाँ पे 11 के है, 2 के मतलब यहाँ लिख सकता हूँ 2 के यानी 2000, यहाँ पे लिख सकता हूँ 11 के यानी 11,000, तो टोटल कितना दिया 2,000 पहले 11,000 बाद में, टोटल दे दिया 13,000 रुपए। आसानी से हो गया हमारा आंसर। कहीं पे भी अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना, देखो कहीं पे भी मैं हमेशा मैक्सिमम जगह यूज करता हूं टाइम बचाने के लिए, 1 के लिखूंगा इसका मतलब है 1000, यानी के लिख दिया कहीं पे भी मैंने तो इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन है के, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे कहीं पे भी के लिख दिया तो इसका मतलब है 1000, ठीक है, ताकि हम टाइम अपना सेव कर पाए। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया क्वेश्चन, विकास 2 के लोन कितना लोन, विकास 2 के लोन ऑन 1,200 रुपए ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी देखो क्या कहा गया है 1,200 रुपए का लोन लेता है विकास, ठीक है, किस कंडीशन पे कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही साल की बात बोली गई है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों क्या है बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया, ही पेड इतना एज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है 768, तो व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे, SI इक्वल टू क्या अप्लाई करोगे PRT/100, यही अप्लाई करोगे और आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जैसे देखो SI कितना है 768 इक्वल टू प्रिंसिपल है 1,200, R कितना है, R निकालना यही तो है, और टाइम भी R के इक्वल है, क्वेश्चन में कहा गया है R अपॉन क्या करोगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे 12 से, 12 × 6 = 72, 12 × 4 = 48, यानी 64 इक्वल टू कितना हो गया R², तो R की वैल्यू कितनी होगी √64, डेट मीन्स कितना 8, और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में होता है परसेंटेज में, यानी 8% आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा देख लो, आसानी से हमने कर लिया ना। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, हाउ मच लॉन्ग इट टेक ए सम मनी इन्वेस्टेड 6% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट टू इंक्रीज वैल्यू अप टू 50%। देखो ध्यान से, मान लेता हूं अगर मैं बात करूं कि अगर लेट प्रिंसिपल अगर हम 100 मानते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज टू 150, यानी सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज होकर के 50 बढ़ जाएगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 100 + 50 150, तो इंटरेस्ट कितना का बना 50 का। अगर प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट कितना होगा 50% बढ़ जाएगा इंटरेस्ट, यानी 150 हो जाएगा, यानी 50 जो हो गया क्या इंटरेस्ट हो गया, यही कहा गया है। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया हमारे पास, टाइम बताना है। देखो टाइम क्या होता है, टाइम क्या होगा, टाइम क्या होता है, तो SI, देखो ध्यान से कैसे याद रखोगे, SI इंटू 100 ये तो रहेगा, अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम है तो यहाँ पे रेट होगा, बस फर्क इतना ही है। तो ध्यान से देखो SI सिंपल इंटरेस्ट कितने का है, देखो 50 का, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल हमने सपोज किया था कितना 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6, ये कैंसिल, ये कितना हो गया, 2 से काटोगे तो 25, 2 से काटोगे तो 3, 2 से कैंसिल कर लोगे तो ये कितना हो गया 3, 8 सही 1/3 कौन सा टाइम ईयर में होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी चीज को चाहो तो आप ऐसे भी बोल सकते थे, कैसे, परसेंटेज मेथड से करते, तो स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं। देखो परसेंटेज मेथड से कैसे करोगे, ध्यान समझना, ध्यान समझना, हमें टाइम निकालना है ना। देखो ध्यान से, ये जो 50% इंक्रीज हुआ यही तो इंटरेस्ट है, यही तो इंटरेस्ट है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 50%, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 50%, प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में 100%। अब देखो ध्यान से, हमें टाइम ही तो निकालना है, तो SI इंटू प्रिंसिपल यानी 50 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 100, अरे यहाँ पे परसेंटेज रहने दो, इंटू, क्योंकि टाइम है तो यहाँ पे क्या होगा, रेट होगा, रेट कितना दिया गया है 6, ये कैंसिल इससे, परसेंटेज से परसेंट कैंसिल, 50/6, 50/6 का मतलब कितना होता है 25/25/3। अब टाइम ईयर में होगा, कौन सा होगा मैच, देखो अगली के 24 एक 25/3, तो आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया, अमाउंट ए किसको कहा गया है, अमाउंट को, पी किसको कहा गया प्रिंसिपल को, और SI सिंपल इंटरेस्ट को, ये तो कई बार पढ़ा चुके हो। देखो दो फॉर्मूला, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी SI, ये तो आप जानते हो ना, तो डायरेक्टली फॉर्मूला पे तो क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, ए पर्सन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज मनी, किस रेट पे, इतना रेट पे, ओके, 1/4 ऑफ मनी एट किस रेट पे, इस रेट पे, एंड रिमेनिंग एट 8% पर एनम, सॉरी 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इफ हिज ईयरली सिंपल इंटरेस्ट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है इतना, व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड बाय इतना। देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से करेंगे। जो कोई भी इन्वेस्टमेंट, मान लो इन्वेस्टमेंट का पहला क्या है 1/3, दूसरा क्या है 1/4, यही कहा गया ना 1/3 1/4, और बचा जो है रिमेनिंग, तो ऐसे केस में हम क्या कर लेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट 3 और 4 का एलसीएम कितना ले लेंगे 12, 3 और 4 डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो 12 का 1/3 कितना हो गया 4, और ये 12 का 1/4 कितना हो गया 3, तो जो बच गया टोटल है 12, 4 और 3 7, तो जो बच गया वो कितना हो गया, जो बच गया वो 5। अब देखो ध्यान से, इस 4 अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है 3.5, 3.5, 3.5 का मतलब 3 दून, चलो 3.5 ले लूं, 3.5 ही है ना, इस पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है 3.5% का, दूसरे वाले पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है इतना 7.5% का, 7.5% का, और तीसरे वाले पे कितना लग रहा है 8% का, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 5 के 20 कैरी 2, 4 3 12 2 14, ये हो गया 14%, यहां कितना आ गया 14%, ये कितना हो गया 5 15 7 के 21 22 22.5%, और यहां पे कितना हो गया 40%, तो टोटल इंटरेस्ट इन परसेंटेज, इन तीनों को ऐड करोगे, इन तीनों को ऐड कर लो, कितना आ रहा है देखो ध्यान से, 40 20 60 60 10 70, 70 हो गया, 70 6 76.5, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 66.5%, और टोटल इंटरेस्ट है कितना यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 1479, 1% की वैल्यू कितनी होगी 1479 अपॉन 75। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी सम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होता है 1%, 100% की वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 1479 इंटू, रुको ये 76.5 है ना, ये क्या है हमारे पास, रुक जाओ, ये तो 76.5 है ना, देखो ध्यान से, 1% की वैल्यू 76.5 होगा, तो 100% की वैल्यू निकालना है, 100% की वैल्यू इतना इंटू 100 अपॉन 76.5, 76.5। अब देखो ध्यान से समझना बात को,
हम क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं, किस तरह से डील करेंगे ध्यान से देखना। डेसिमल हट जाएगा, 1 0 आ जाएगा। अब 6 5 11 7 18 9 से कैंसिल हो रहा है, यानी 3 से भी कैंसिल होगा। ये कितना कैंसिल, 9 7 16 4 20 1 21, 3 से कैंसिल हो रहा है। तो 3 2 जा 6, 3 5 15, 3 5 15, ये कितना से कैंसिल हो रहा है? तो देखो ध्यान से, 3 से, 3 चौके 12, 3 9 27, 3 से। अब ये कितनी, 5 5 10 2 12, 3 से हो रहा है। 9 4 13, 13 3 16, 3 से नहीं होगा। अब ये 5 से इसको काट लो, 5 1 5 5 जा 5 1 जा, ये कितना बार में जाएगा, 5 से 200। अब कितनी बार में, 17 से, तो ये 3 बार में जा रहा है, 17 से, 17 3 51, 17 से, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितना बचा 1, 17 9 153, ये रहा। कुछ तो मिस्टेक हमने कर दिया क्या? ठीक है, पूरा तो कैंसिल हो नहीं रहा है। 17 से अगर मैं भाग दूं 493 को, तो 17 दूनी 34 हो गया, ये बचा 5, ये बचा 1, और ये 17 9 153, 29 हो गया। अब 29/3 इंटू 200, एग्जैक्ट तो आ नहीं रहा है हमारा, कहाँ पे मिस्टेक हो गया? कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक, बाकी तो कुछ है नहीं हमारा मिस्टेक। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको, देखो ध्यान से, यहाँ के बाद ही हमारा मिस्टेक हो रहा है ना, देखो ध्यान से एक बार चेक कर लेते हैं। 4, ये 1/3 है, 1/3 कितना होगा 12 का 4। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखो ध्यान से समझना बात को, हमारा ठीक था। अरे हमने प्रिंसिपल माना है वो 12 यूनिट माना है ना, देखो ध्यान से 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, 100% की वैल्यू 179/76.5 इंटू 100, और ये एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना है 12 यूनिट, यानी 12 से लास्ट में मल्टीप्लाई भी तो होगा, यहाँ पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैंसिल वही तरीका जो हम कर रहे थे, डेसिमल हटाओगे तो 1000 आ जाएगा। इसको मैं किसे काटूं, 3 से काट रहा था, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 5 15, 3 से, 3 चौके 12, 3 9 27, 3 3 जा 9। अब देखो 5 से काटूंगा तो 5 से काटूंगा तो 5 1 हो गया, 5 से काटूंगा तो ये कितना हो गया 200। 17 से 3, 17 से, 17 दूनी 34, 17 9 153, 3 से ये हो गया 4। अब कितना आ गया हमारे पास, देखो ध्यान से 29 ये रहा, 4 इंटू 2 8, और 00 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 9 8 72, लास्ट में 200 आना चाहिए, लास्ट में 200 एक ही ऑप्शन में है, लास्ट में 500 500 300, ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब देखो ध्यान से, 8 9 72 कैरी हो गए 7, 16 और 7 23, तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, जो भी आपका आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी हमने एलिमिनेट कर दिया था तो हमारा आंसर ऑलरेडी पहुंच चुके थे। यहां से यहां तक सिचुएशन था पहला, यहां से यहां तक सिचुएशन था सेकंड, यानी हम इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे क्वेश्चंस का वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आपके स्क्रीन पे। ये देखो क्वेश्चन कहा गया कि x ओन्स y, यानी x y से क्या लेता है, ऋण लेता है, यानी x से कौन लेता है ऋण, तो y लेता है पैसा, x से y पैसा लेता है। ठीक है, आगे, एंड आरएस इतना पेएबल आफ्टर 1 ईयर 6 मंथ, और इतना रुपया अमाउंट जो है वो पे कर दे रहा है 1 महीना, 1 साल 6 महीने में। आगे, आल्सो वाई ओन्स एक्स इतना रुपए आफ्टर 6 मंथ, यानी कि साथ ही वाई एक्स से पैसा, वाई एक्स से ऋण ले रहा है, वाई जो है एक्स से ऋण ले रहा है। यानी देखो पहले केस में एक्स से पैसा कौन ले रहा है, वाई, और साथ ही में y से पैसा कौन ले रहा है, दूसरे केस में x। आगे, और कितना अमाउंट चुका दे, और कितना अमाउंट देखो इतना पे कर रहा है, इससे जो पैसा लेगा, यानी y को पे करेगा ये, और x को पे करेगा ये। आगे बढ़ते हैं, इफ दे वांट टू सेटल द अकाउंट कीप 16% पर एनम एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, यानी 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आगे, देन हु शुड पे एंड हाउ मच, कौन पे करता है कितना, कौन किसको कितना पे करेगा, ये कहा गया। तो सबसे पहले हम ये तो पता कर लें कि x से y कितना पैसा लिया, और यहां पे y से x कितना पैसा लिया। ठीक है, तो ध्यान से देखो,
सबसे पहले कितना परसेंट है आप जानते हो, ये कॉन्सेप्ट आप जानते हो, रेट इनटू टाइम, यानी रेट किस में, परसेंटेज में, रेट परसेंट इनटू टाइम, ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इन किस में, परसेंटेज में, ये तो आप जानते हो, इसी का हम यूज करते हैं। ध्यान से देखोगे तो रेट कितना है हमारे पास, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16%, तो 16% इंटू टाइम, पहले वाले केस में कितना है, एक साल 6 महीना, यानी 1 + 1/2, राइट, यानी 16% इंटू 3/2 मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो गया 8, यानी 24% का इंटरेस्ट आया, 24% का इंटरेस्ट, इसको हम बाद में लिखेंगे, 24% का इंटरेस्ट आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, अमाउंट क्या होता है 100 प्लस इतना, यानी 124%, 124% की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितना है पहले वाले केस में 7440 इंटू हम 100% मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, ये कितनी बार में 6 बार में, यानी कितना हो गया 6000 रुपया, 6000 रुपया, यानी सिंपल क्या कहा गया है, एक्स ने वाई को पैसा कितना दिया था, एक्स के पास पैसा कितना था 6000 रुपया, तभी तो उसने वाई को दिया कितना पैसा 6000 रुपया। आगे यही कहा गया था ना, एक्स वाई से ऋण लेता है ना, अच्छा यहां पे ये जो कंडीशन है, सॉरी फॉर डेट, ये जो कंडीशन है, एक्स जो है ऋण ले रहा है वाई से, यानी वाई जो है एक्स को पैसा दे रहा है, ठीक है, एक्स को पैसा दे रहा है, यानी वाई का प्रिंसिपल, वाई के पास कितना पैसा था 6000 रुपया। दूसरे वाले केस में आते हैं, दूसरे वाले केस में देखो क्या दिया गया है, रेट तो वही 16% है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पीरियड इस केस में कितना है सिर्फ 6 महीने का, तो 6/12 यानी 1/2, 6 महीने का मतलब आधा साल, यानी 8% का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, अगर 8% सिंपल इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितना होगा 108%, 108% और अमाउंट है कितना दूसरे वाले केस में 7560, परसेंटेज में करोगे 100 से मल्टीप्लाई, कितनी बार में 7 बार में, 8 7 56, 70 और 5 75, यानी 7 बार में, यानी ये 70 इंटू 100 यानी 7000। इस केस में क्या है, इस केस में y x से ऋण लेता है, यानी यहां पे y दिया था, यहां पे क्या है x से क्या था y ऋण लेता है, यानी ये जो पैसा है किसका है, ये x का है, यानी x का पैसा 7000 है। अब देखो ध्यान से मैं समझाता हूं, x के पास 7000 रुपया है, y के पास 6000 रुपया है, x जो है y से ऋण लेता है, x y को ऋण देता है और y x को ऋण देता है, तो बताओ ऐसे केस में किसको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस कितने का आया 1000 रुपए का, और जिसके पास कम होगा वो दूसरे को देगा, तो कौन देगा, y जो है x को 1000 रुपया देगा, y जो है y पे टू x 1000, ऑप्शन बी करेक्ट, 2000 तो ऑप्शन गलत है, 2000 तो ये हो नहीं सकता, और x थोड़े पे करेगा, x से y कर्जा लिया है, तो x जो है x से y कर्जा 7000 रुपया लिया और उसने 6000 रुपया x को दिया, तो y क्या करेगा, अभी 1000 रुपया देगा ना इसको एक्स्ट्रा, यानी x के पास 7000 रुपया है और ये y, मान लो मेरे पास 7000 रुपया, मेरे भाई के पास 6000 रुपया, मैंने उससे 6000 रुपया लिया, उसको 7000 रुपया दिया, तो उसको 1000 रुपया लौटाना पड़ेगा ना, तो वही चीज है, तो आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था, और कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था, बाकी कुछ था नहीं क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट, द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट ए सर्टेन सम 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज इतना। देखो क्या दिया गया है, ये एक्चुअल में सीआई एसआई का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि किसका क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या कहा जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कितने का है, इतने का, लेकिन दो कंडीशन है, एक ईयरली पे कर रहा है 10% पर एनम, एक पेमेंट है 1 साल के लिए 1 ईयर के लिए, लेकिन दूसरा पेमेंट क्या है, हाफ ईयरली बात बोली गई है, हाफ ईयरली करोगे, हाफ ईयरली की बात की जाए तो 1 साल का 10%, तो आधे साल का 5%, और 1 साल में 2 बार आता है आधा साल,
यानी 5% 5%, तो इसका फॉर्मूला से कंपाउंडिंग निकालोगे तो क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, आप जानते हो परसेंटेज मेथड से, तो क्या होगा 5 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, यानी 5 5 10, 10 प्लस 0.25 यानी 10.25%, यानी 25/100 यानी 0.25%। यानी एक जगह इंटरेस्ट है 10%, दूसरे जगह ये है, इन दोनों में डिफरेंस, हाफ ईयरली में इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, ईयरली में इस तरह से डिफरेंस कितना का हो गया 0.25 का परसेंटेज का। और क्वेश्चन में देखो ध्यान से 0.25% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना 88.80, यही तो डिफरेंस दिया गया है इंटरेस्ट में। आगे हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो इससे पहले हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, 100%। 4 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, 4 से इधर, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से 4 से मल्टीप्लाई करते ही 25 चौके 100, ये हो जाएगा 1%। इधर कितना हो जाएगा 0, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 और 3 35, 8 चौके 32 3 35, और 2 अंक पे 0, इतना। ये जो आया 1% की वैल्यू, 100 से परसेंट की वैल्यू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों डेसिमल हट जाएगा, 35520 आ गया। ये क्या आया प्रिंसिपल आ गया, ये आ गया प्रिंसिपल। हमें क्या चाहिए सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, एसआई चाहिए, तो एसआई क्या होता है PRT अपॉन 100। देखो ध्यान से प्रिंसिपल है कितना 35520 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रेट की बात की गई है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 10% की बात बोली गई है, 10 इंटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है इस केस में, देखो टाइम लग रहा है 3 1 3, 3 + 2 यानी 5/3 बाई 100। देखो 2 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो गया, अब किससे काटूं, हम 3 से कैंसिल करने जा रहे हैं, 3 से, तो देखो ध्यान से 3 1 3, 3 1 3, 3 8 24, 3 चौके 12, यानी कितना हो गया 1184 इंटू 5। देखो 5 चौके 20, 8 5 40, 2 42, 11 5 55 और 4 59, 5920 आ जाएगा आपके आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ये एक्चुअल में यहां से यहां तक था CI का पार्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट था। ये एक्चुअल में केवल लास्ट स्टेप जो था हमारा ये वाला यहां से यहां तक, ये CI का सॉरी SI का पार्ट था सिंपल इंटरेस्ट का। अदरवाइज ये CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट था, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट था, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 इक्वल सम, 2 इक्वल सम है, आर लेंट 8% एंड 4% सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम टाइम, टाइम भी सेम। द फर्स्ट सम इज रिसीव्ड 2 years अर्लियर देन द अदर एंड द अमाउंट रिसीव्ड ऑन ईच केस इज इतना। देखो ध्यान से अमाउंट दोनों के केस में सेम है, देखो ध्यान से खुद सोचो, अमाउंट दोनों के केस में A1 इज इक्वल टू A2 है। अमाउंट, अमाउंट देखो क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही होता है अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखो ध्यान से इधर का प्रिंसिपल, क्योंकि दोनों के दोनों प्रिंसिपल क्या है सेम है ना, इक्वल है, सेम है। अगर प्रिंसिपल सेम है तो देखो ध्यान से इधर मैं लिखूंगा P प्लस इसका P प्लस इंटरेस्ट I1, यहां का P प्लस इंटरेस्ट I2। तो इंटरेस्ट ये वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा, यानी सिर्फ हमें इंटरेस्ट से मतलब है, इंटरेस्ट फर्स्ट और इंटरेस्ट सेकंड से, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल तो इक्वल ही था। तो सिर्फ इंटरेस्ट पे फोकस करो, यानी सिंपल इंटरेस्ट पे फोकस करो। देखो ध्यान से देखो, पहले वाले केस में 8% इंटरेस्ट है, लेकिन टाइम इसका नहीं पता है। देखो टाइम क्या है कि एक जो फर्स्ट सम है, ये जो फर्स्ट सम पहला वाला है 2 साल पहले रिसीव्ड होता है पैसा, टाइम तो दोनों के लिए सेम दिया गया, लेकिन 2 साल पहले मान लेता हूं ये T टाइम के लिए दिया गया था, तो सिंपल इंटरेस्ट इतना हो जाएगा। दूसरे वाले केस में क्या है 4% इंटरेस्ट है, लेकिन ये तो 2 साल पहले रिसीव कर देता है पैसा, अपना दे देता है, लेकिन इसमें तो ये क्या होगा 2 साल बाद, यानी T+2, राइट। और यही तो इक्वेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज हमने इक्वेट कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज इक्वेट कर दिया। तो ध्यान से देखोगे तो परसेंटेज से, देखो ध्यान से परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 8T इज इक्वल टू 4 इंटू T+2, 2 से 4 से 2, 2T इज इक्वल टू कितना हो गया 2, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रुको
8 में से 4 जाएगा 4t, 4t इज इक्वल टू 8, 4 से 2 तो 2t, सॉरी 2 क्या, 2t इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू t प्लस 2, तो t इधर आएगा तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 2, टाइम पीरियड हमें पता चल गया t इज इक्वल टू 2। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए, इच सम, प्रत्येक का प्रिंसिपल चाहिए। तो मैं इधर वाला से निकाल दूं, इधर वाले केस का, इधर वाले केस से, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से, प्रिंसिपल तो दोनों केस में सेम है। तो प्रिंसिपल बताओ, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम कितना लग रहा है इस केस में t2, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 16%, सिंपल इंटरेस्ट 16%। अगर सिंपल इंटरेस्ट 16% है, देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट 16% है तो अमाउंट कितना होगा 100 प्लस 16 यानी 116% अमाउंट हो गया। अब देखो ध्यान से, अमाउंट 116%, 116% की वैल्यू, प्रत्येक अमाउंट इतना है यानी 14500 है, 14500 है, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। अब इसी को सोल्व करना है, हमारा काम हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से, सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं यहां पे 4 से तो कैंसिल हो ही जाएगा, 4 से, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 25, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितनी बार में, 5 बार में ये चला गया, हाँ जी, 25 5 125, 125 और 2 0 यानी 12,500 आ गया हमारा आंसर प्रिंसिपल। कौन सा आंसर देख लो, आसानी से हमने कर दिया ना। सबसे शॉर्ट अप्रोच इसका क्वेश्चन का किया हूं मैं, आपको बताया हूं आसानी से ताकि हो जाए क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 भी कंप्लीट होता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या दिया गया हमारे स्क्रीन पे, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS X और M ईयर एट ए रेट ऑफ R% इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन Y रुपीज N ईयर एट द रेट ऑफ S% देन X एंड Y। सिंपल इंटरेस्ट दोनों के केस में क्या है, सेम है। सिंपल इंटरेस्ट इधर का फर्स्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेकंड का सेम है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आप जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, ये तो जानते हो आप, इसी चीज को यूज करना है। सिंपल इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल पहले में x है, टाइम कितना लग रहा है m साल, PRT होता है ना, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल x, टाइम रेट कितना है r, टाइम कितना है m अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे प्रिंसिपल कितना है y, रेट कितना है s, टाइम कितना लग रहा है यहां पे टाइम n, टाइम इसका कितना है n अपॉन 100। देखो 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, हमें चाहिए क्या x अपॉन वाई, x यहां पे रहने दो, इस y को इधर लाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा। इधर ऊपर क्या है, ऊपर है हमारे पास n और s, और नीचे ये वाला जो r इंटू एम है वो डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो एम आर हो जाएगा, x बाई वाई मिल जाएगा हमें एन एस अपॉन एम आर, एन एस अपॉन एम आर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से हमने कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, इफ ए सम बिकम्स 4 टाइम्स इन 7 ईयर, मान लो प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल से अमाउंट 4, तो इंटरेस्ट कितने का बना 3 यूनिट का, 3 यूनिट इंटरेस्ट कितने साल में हो रहा है 7 साल में। आगे व्हाट टाइम विल इट बिकम 16 टाइम्स, प्रिंसिपल 1 से कितना हो जाए 16, तो इंटरेस्ट कितने का बना 15 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू पता थी, 15 यूनिट की वैल्यू बताना है, तो ये कितना गुना है 5 गुना, तो यहाँ भी 5 टाइम्स कर लो, यानी कितना हो जाएगा 35, क्या ईयर की बात बोली गई तो ईयर होगा क्योंकि ये ईयर में था ना, तो 35 ईयर लगेगा। कौन सा आंसर ये, और ये सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं, सबसे बेस्ट मेथड। और बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखोगे क्लास 1 जो मैंने कराया था थ्योरेटिकल्स के साथ, तो वहां पे बोला था कि इसका यूज हम बहुत जगह करेंगे, और ये देखो यही यूज कर रहे हैं। वहां पे भी 2 क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। देखो ध्यान से, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम प्रिंसिपल 8% फॉर 8 मंथ, 6% फॉर इतना इज 200। ध्यान से देखो, आप जानते हो मैंने आपको कई बार बताया हूं, रेट परसेंट इनटू टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज। तो ध्यान से देखो, पहले मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, रेट इन परसेंट 8% इनटू टाइम क्या है 8 मंथ, तो 8/12 ये हो गया।
दूसरे वाले केस में 6% इंटू टाइम कितना लग रहा है 14 मंथ, यानी 14 बाई कितना 12। अब इसको सोल्व करोगे तो ध्यान से देखो, 8 टाइम देखो 4 से 4 दूनी 8, 4 तियां 12, यानी कितना हो गया 16/3% ये रहा। दूसरा वाला कितना रहा 6 से ये 2, 2 से 7, यानी दूसरा वाला 7% रहा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये एसआई क्या है परसेंटेज में है, एसआई परसेंटेज में है, ये भी एसआई परसेंटेज में है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो दिया गया है कितना 200। तो ध्यान से देखो डिफरेंस 7 माइनस 16/3 कर रहा हूं, यानी कितना हो गया 21 माइनस 16/3, यानी कितना हो गया 5/3। और सारा टर्म्स किस में था परसेंटेज में, 5/3% डिफरेंस आया। तो 5/3% की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना है, देखो 200 रुपए के बराबर है। आगे हमें प्रिंसिपल चाहिए, 100% की वैल्यू निकालना है। 1% की वैल्यू ये 40 इंटू 3, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई 120। तो 100% की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो लग जाएगा, यानी 2 जीरो लग जाएगा, यानी 12,000 रुपया आ जाएगा आपका आंसर। देख लो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो हम जो क्वेश्चन जो है हम बहुत ही आसान तरीके से मैं सोल्व करा रहा हूं आपको, और आसानी से आप क्वेश्चन सोल्व भी कर पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए पर्सन बोरो 5,000 रुपीज फॉर 2 ईयर एट ए 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ही इमीडिएटली लेंड्स टू अनदर पर्सन इतना परसेंट पर एनम फॉर 2 ईयर, फाइंड द अमाउंट गेन इन द ट्रांजेक्शन। गेन इन द ट्रांजेक्शन देखो ध्यान से, मान लो एक पर्सन ने क्या किया 2% 2 साल के लिए, तो इंटरेस्ट कितना हुआ 2 इंटू 4%। लेकिन उसने इमीडिएटली दूसरे पर्सन को दिया, लेकिन वहां पे क्या है इतना परसेंट 6.25% इंटू कितना 2। और गेन जो होगा ये एसआई इन परसेंटेज हुआ, और ये भी एसआई इन परसेंटेज हुआ। गेन क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो गेन होगा। तो गेन तो 2 कॉमन कर लिया, तो कितना हो गया 6.25 माइनस, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो -4, यानी कितना हो गया 2 इंटू 2.25, और सारा टर्म्स किसमें परसेंटेज में, तो ये इतना परसेंट का एसआई में गेन हुआ। ये क्या है गेन, डिफरेंस वाला इतना गेन हुआ। और किस पे ये गेन जो है, ये इतना परसेंट का गेन हुआ किस पे हुआ, प्रिंसिपल पे हुआ। प्रिंसिपल है कितना 5,000 का इतना परसेंट निकालना है, 2 इंटू 2.25% निकालना है, परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100। और ये जो गेन आया देखो ध्यान से, हमें क्या कहा गया फाइंड द हिज एनुअल गेन इन द ट्रांजेक्शन। ये जो गेन आया इतना परसेंट आया गेन, ये जो कितने साल का आया 2 ईयर का आया ना, 2 ईयर का। लेकिन हमें एनुअल चाहिए 1 ईयर का चाहिए, तो आधा से 1 ईयर का चाहिए तो क्या करेंगे 2 साल का इतना है तो 1 साल का 2 से डिवाइड। अगर देखो ध्यान से ये चीजें अगर मैं बात करूं, ये देखो ध्यान से, अगर ऐसे नहीं समझ में आता ना, देखो ध्यान से, ये जो है ये जो आया हमारे पास, ये 2 साल का 2 ईयर का एनुअल गेन है। लेकिन हमें चाहिए 1 ईयर का चाहिए, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे यानी 5,000 इंटू 2 इंटू 2.25 डिवाइडेड बाई 100/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 ईयर का एनुअल गेन मिल जाएगा। देखो डेसिमल हटाओगे तो 100 नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 से 2 टाइम्स में आया कितना 225/2, यानी कितना हो गया 112.5 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आएगा एनुअल गेन। एनुअल गेन का मतलब क्या है 1 साल का गेन। तो देखो ध्यान से, ये रहा फर्स्ट पार्ट और ये रहा हमारे पास सेकेंड पार्ट। हमने क्वेश्चन को आसानी से कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, ध्यान से देखो, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक इज 90 रुपीज। यानी क्या है सिंपल इंटरेस्ट में कहा गया है 750 रुपए 2 वर्ष के लिए 2 अलग अलग बैंकों से प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर कितना है इतना, यानी सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना इतना। आगे द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ चार्ज बाय 2 बैंक
अब देखो ध्यान से, बहुत सारे लोग ना इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, हम लोग सिंपल एक तरीका से। एसआई क्या होता है, देखो एसआई होता है पी आर टी अपॉन 100, राइट। जब हमें एसआई का यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है, राइट, एसआई का डिफरेंस दिया गया है, तो यहाँ भी रेट का क्या होगा, डिफरेंस होगा। और हमें डिफरेंस ही तो निकालना है, बस फॉर्मूला में यही रहेगा, बस लिख देंगे उसको, बस लिखने का तरीका है। सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना, इतना, प्रिंसिपल कितना है 750, रेट में डिफरेंस आर डी लिख देता हूँ, रेट में डिफरेंस आर डी का, टाइम, टाइम कितना लग रहा है 2 अपॉन कितना 100। ध्यान से देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 3 से 3 बार में, और ये इससे 2 बार में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 3 इंटू 2 यानी 6% का आ गया डिफरेंस। देखो, तो हम शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्टली करेंगे, बहुत सारे लोग इसको भी अलग अलग वे से करके अपना टाइम बर्बाद करते हैं। दूसरी बात, मेथड 2 देखो ध्यान से, मेथड 2, मेथड 2 हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हमें रेट में डिफरेंस चाहिए, रेट निकालते कैसे हैं, 1 ईयर का, 1 ईयर का, देखो ध्यान से, 1 ईयर का एसआई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, यही करते हैं। अब देखो ध्यान से, यही करते हैं। अब देखो ध्यान से, 1 ईयर का एसआई चाहिए, खुद सोचो, 2 साल का इंटरेस्ट, 2 साल के इंटरेस्ट में डिफरेंस कितने का है 90, तो 1 साल का चाहिए, तो 90/2 यानी 45 अपॉन प्रिंसिपल है कितना 750, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। ये सबसे आसान तरीका, रेट में डिफरेंस, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, 15 से 15 तिया 45, 15 पांचे 75, 50 से 2 टाइम्स में, यानी कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6%, क्योंकि रेट किस में होता है, परसेंटेज में। आसानी से हम कर लिए। तो ये आसान तरीके से दोनों मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, ए सम ऑफ इतना रुपीज इज इन्वेस्ट, ए सम ऑफ 15,000 रुपीज इज इन्वेस्टेड पार्टली बाई 12% एनम पर एनम, द रिमेनिंग इज 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज इतना, 2 साल का इंटरेस्ट का इतना है। हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड 10% पर एनम। देखो ध्यान से समझोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हम लोग करेंगे, खुद सोचो। 2 साल का, देखो ध्यान से, 2 साल का इंटरेस्ट, 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 3444, राइट। 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का 2 से डिवाइड करूंगा तो 17 22, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया कंबाइंड, क्या है ये इंटरेस्ट है, वो भी कंबाइंड इंटरेस्ट है ना, दोनों का टोटल इंटरेस्ट है, ये टोटल इंटरेस्ट है। पहले वाले केस में क्या है 12% का इंटरेस्ट, 1 साल में 12% का इंटरेस्ट है, किसका, प्रिंसिपल का। तो 15,000 का 12%, बताओ 15,000 का 12%, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 15 इंटू 12 होता है 180, यानी 1800 हो गया। ये कौन सा वाला है 10%, 12% वाला है। रिमेनिंग 10% पर एनम, एलिगेशन लगा रहे हैं, 15,000 का 10%, 10% किसी भी नंबर का निकालना है तो 1 जीरो हटा दो, यानी कितना हो गया 1500। और ओवरऑल इंटरेस्ट है कितना, ओवरऑल इंटरेस्ट कितना है 1722। अब क्या करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, तो बड़े में से छोटा, 1800 में से 22 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 78। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी तो कितना हो जाएगा 22 में से 0 0 जाएगा तो 22, यानी 222, ये रहा, और ये रहा 78। 2 से कैंसिल करूं, 222 ही होगा ना, 2 से कैंसिल करता हूं तो 111 ये रहा, 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो 39 हो गया। कहीं बस मिस्टेक ना हो हम लोगों का, देखो ध्यान से, 3444 2 साल का है तो 1 साल का 1722, ठीक है, 1722 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 222 ही तो होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, टोटल हमारे पास हमें क्या कहा गया है, हाउ मच मनी इन्वेस्टेड 10% पर एनम। ये था 12% वाला सिचुएशन और ये था 10% वाला सिचुएशन। तो 10% वाले पे मनी कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है 39। तो टोटल पहले देखो ध्यान से, 100 प्लस 39 एक 40 10 50, यानी इन दोनों का सम कितना हो गया 150। 150 यूनिट किसके बराबर है, टोटल 15,000 दिया गया है, 15,000। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू 100,
हमें चाहिए क्या, 10% वाला। 10% वाला कितना है, 39 यूनिट। 39 यूनिट की वैल्यू चाहिए। रुको रुको, क्या हमें कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हम लोगों ने? अगर मैं 1 साल पे लगाता हूँ, रुक जाओ, 39 का डबल, नहीं नहीं, हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं? 39 एक 40 10 50, 150 हुआ। 150 की वैल्यू 15,000, तो 39 यूनिट की वैल्यू 10% पे ही चाहिए था ना, ये तो आना चाहिए। रुको, हमें क्या कहा गया है, 10% पे मनी कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है? 10% पे मनी तो इतना ही, देखो 12%, 15 × 12 यानी 150 प्लस 30, 180, 1800। 15,000 का 10% 1500, और 2 साल का इंटरेस्ट इतना है, तो 1 साल का कितना होगा? 1 साल का हो जाएगा 1700, 1722, 22 दूनी 44। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, 1800 में से इतना, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 2 जाएगा 7, 78 हो गया। इसको माइनस करता हूँ तो 22, 17 5 22, 2 से 11, 2 3 6, 2 9 18, तो कितना हो गया? 150 की वैल्यू इतनी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। 39 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 3900 आ रहा है। कहीं मिस्टेक किए हैं क्या हम लोग? 1 मिनट, क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं, रुक जाइएगा। क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 40, ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? 40। 40 है, 40। हाँ, मिस्टेक किए हैं ना, देखो मिस्टेक हमारा, सब कुछ क्वेश्चन तो ठीक था, यहाँ पे मिस्टेक था यार। देखो, कभी कभी सीली मिस्टेक ऐसे होते हैं जो पता नहीं चलते, क्योंकि हमारा इसके अकॉर्डिंग 3900 कोई ऑप्शन है नहीं, यानी कहीं ना कहीं या तो क्वेश्चन गलत है या तो हमारा ये कुछ करने में मिस्टेक किए हैं। जब मैंने देखा क्वेश्चन तो इतना है, मैंने लिखा हूँ कितना, देखो इतना, यही मिस्टेक है ना। इसको काटना पड़ेगा हमें, कितना लिखना पड़ेगा? 3344, तब तो आंसर चेंज ही हो जाएगा। ये सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया। ये तो ठीक है उतना, ये वाला चेंज करना पड़ेगा हमें, ये तो ठीक है ना। 12% वाला इतना आ गया। देखो ध्यान से, रुको फिर से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लो, फास्ट थोड़ा सा कर लेते हैं इस बार, देखो ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। देखो ध्यान से, 1 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा 12% पे, तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 12 × 15, 180 यानी 1800। आगे 10% का इंटरेस्ट 15,000 पे, तो 15,000 का 10% कितना होगा? एक जीरो हटा दोगे यानी 1500 हो गया। दूसरी बात कहा गया है, 2 साल का टोटल इंटरेस्ट, 2 साल का कितना है? 3344 है ना, देखो 3344 है। 1 साल का कितना होगा? 2 से काटोगे, 16 दूनी 32, 2 7 14, इतना एक 1672 होगा। ये रहा 1672। अब माइनस करना पड़ेगा हमें। अब देखो ध्यान से, 1800 में से इसको करूंगा तो 28, और ये बचा 17 में से एक जाएगा, 128 ये रहा। ये कितना हो जाएगा? 72, 172 ये रहा। अब इसको किससे काट सकते हैं? 4 से कैंसिल हो रहा है, तो 4 से काट लो। 4 से काटोगे तो देखो ध्यान से, 4 चौके 16, 4 तियां 12, 43। 4 से काटोगे तो 4 तियां 12, और 4 तियां 12, 4 दूनी 8, ये रहा हमारे पास। अब देखो ध्यान से, हमें ये वाला सिचुएशन, देखो मैं बताने जा रहा हूं, ये वाला सिचुएशन कौन सा है? 12% वाला ये वाला सिचुएशन है, और ये कौन सा वाला है? 10% वाला सिचुएशन है। हमें चाहिए 10% पे कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किए, टोटल इन दोनों का मिला करके है कितना? तो 40 30 70 और 5 75, 75% की वैल्यू, सॉरी 75 यूनिट की वैल्यू, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है? 15,000। 75 का डबल होता है कितना? 150, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर है। हमें किसकी यूनिट की चाहिए? 32 यूनिट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 10% वाला कितना है? 32 यूनिट, तो 32 यूनिट की वैल्यू 32 × 2 यानी 6400 आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी सीली मिस्टेक्स ऐसे होते हैं जो बाद में पता चल जाता है, जब आप कैलकुलेशन करने जाते हैं तो पता चलता है कि वो आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो पता चल जाता है। मेरे को लगा कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि टाइपिंग करने में कभी कभी एरर हो जाता है, लेकिन ये मेरे साइड से एरर था, क्योंकि मैंने इसको 3444 लिख दिया था, वो मिस्टेक किया था। चलिए नेक्स्ट।
बीजे इन्वेस्टेड, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बीजे इन्वेस्टेड इतना एंड रिसीव द अमाउंट इतना आफ्टर 2 ईयर। इफ ही हैड इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट देन कैलकुलेट द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ध्यान से, 4350 रुपया कितना बन जा रहा है, 5220 रुपया। कितने का इंटरेस्ट बना, तो इसमें से देखो ध्यान से, जीरो में से जीरो, 12, 7 5 12, ये बचा हमारे पास 11, 8, 870 रुपया का इंटरेस्ट बना, 870 रुपया का इंटरेस्ट बना। ध्यान से देखो, ये आ गया हमारे पास एस आई, फॉर्मूला लगा लोगे, एस आई इक्वल टू कितना होता है, पी आर टी अपॉन 100। देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट है 870 इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है कितना 4350 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम पीरियड कितना है 2 साल, अपॉन 100। अगर मैं काटूं इसको 2 से तो 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काटूं तो ध्यान से देखो, 5 से काटूंगा तो 5 से 5 वाटे 40, 5 साते 35, ये कितना हो गया 10, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10% आ गया हमारे पास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इसको चाहोगे तो एक अनदर मेथड से निकाल सकते हो, कैसे देखो ध्यान से, 4350 बन कितना गया हमारे पास 5220, राइट। कितना का इंटरेस्ट बना, इंटरेस्ट बना 870 का, ये सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमें चाहिए क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए 1 ईयर का, देखो ध्यान से, एसआई चाहिए 1 ईयर का अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। अब देखो ध्यान से, समझो बात को, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का इतना है तो 1 साल का 870/2, 1 साल का इंटरेस्ट मिल गया सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है कितना हमारे पास 4350, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करना चाहूं अब क्या किया जाए, देखो ध्यान से, ये रहा हमारे पास, अब क्या किया जाए, अगर मैं काटूं, देखो आसानी से काट लोगे, 2 से तो ये हो गया 50, राइट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से 5 8 40, 5 7 35, 87 से 10, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किए तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये भी आपका एक मेथड है जो आसानी से आप कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील हो वो आप यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एक्स इन्वेस्टेड 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 7 ईयर, द सेम इंटरेस्ट वाई इन्वेस्टेड इतना परसेंट फॉर 16 ईयर, व्हाट इज द एक्स एंड वाई। सिंपल इंटरेस्ट दोनों के केस में एस आई फर्स्ट इक्वल टू एस आई टू इक्वल है, इक्वल कर लो। देखो ध्यान से, प्रिंसिपल एक्स, एस आई क्या होता है, एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, उसी चीज को करना है। देखो ध्यान से, एस आई एक्स इंटू रेट है, टाइम लग रहा है इतना, अपॉन 100 इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पी, प्रिंसिपल कितना है वाई, रेट कितना है 5.25। देखो ध्यान से 5.25, टाइम कितना लग रहा है इस केस में 16 साल, अपॉन कितना 100। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, अगर मैं काटना चाहूं ध्यान से देखो, 5 2 7, देखो नहीं, इसको डेसिमल को हटाओगे तो 100 यहाँ पे आ जाएगा। अब काटो 25 से, तो 25 से काटोगे तो 25 दूनी 50, और 25 से कहीं 25, 25 से काटोगे तो 4, 4 से यहाँ पे 4 टाइम्स में। अब ये कितना आ गया, देखो ध्यान से, 3 से काटोगे तो 3 3 जा, 3 से 3 7 जा, 7 से ये 7 कैंसिल, x इंटू 3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया y इंटू 4, राइट। इधर लेके आओगे तो x बाई वाई कितना हो गया 4/3, यानी रेशियो कितना हो गया x:y, ये x की वैल्यू है y की है, यानी कितना हो गया 4:3 ना। आपका आंसर हो जाएगा 4:3, कौन सा देख लो, आसानी से कर लोगे, बस एक फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बेस्ड था। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ए लोन 15,000 वाज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स एंड गिवन दैट 3% एंड 4% इंटरेस्ट पर एनम एट द एंड ऑफ द 4 ईयर ही बोरोड पेड इतना एज ए टुवर्ड्स इंटरेस्ट फॉर द इंटायर लोन, द लोन अमाउंट गिवन एट 4%। देखो ध्यान से, 15,000 रुपया लिया गया, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया गया, एक जगह 3%, दूसरी जगह 4%, और 4 साल के बाद इंटरेस्ट कितना हो रहा है 2,000 रुपया पे किया गया एज ए इंटरेस्ट। तो जो 4% पे लोन लिया गया था वो अमाउंट कितना है, यानी
वहां पे प्रिंसिपल कितना है, आसानी से कर लोगे, एलिगेशन लगा दोगे, ऐसे ही क्वेश्चन में तो एलिगेशन लगाते हैं। देखो ध्यान से, इसका 15,000 का 3%, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 15 या 45 यानी 450 हो गया। 15,000 का 4% निकालना है, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 15 चौके 60 यानी 600 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 4 साल का देखो, क्योंकि ये एक साल का हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि ये 3% पर एनम है, 4% पर एनम है। 4 साल का इंटरेस्ट देखो, 4 साल का इंटरेस्ट कितना है 2,000, 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 500, यानी टोटल इंटरेस्ट मिला करके 1 साल का कितना है 500। एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन में क्या करते हैं, बड़े में से छोटा, 600 माइनस 500 यानी 100, 500 माइनस 450 यानी 50, रेशियो कितना हो गया 2:1। ये कौन सा वाला है, ये जो है हमारे पास ये 3% वाला है, और ये कितना वाला है, ये है जो हमारे पास 4% वाला है। हमें क्या बताना है, 4% पे लोन अमाउंट कितना था, तो बताओ टोटल मिला करके 2 और 1 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में है कितना 15 के, यानी 15,000। हमें चाहिए 4% वाला, ये वाला, यानी वो कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए 5 के, यानी 5 के मतलब 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आसानी से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 44, ए पर्सन इन्वेस्टिंग मनी एट इंटरेस्ट फंड्स डेट ए फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% टू इतना, यानी सिंपल ये कहा जा रहा है कि एक पर्सन कोई मनी इन्वेस्टमेंट किया, तो जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% से रिड्यूस हुआ, 8% से इतना हुआ, एनुअल इनकम कितना से रिड्यूस हुआ इतना। अब देखो ध्यान से, 8% से, इन दोनों में परसेंटेज में डिफरेंस 8%, और इसको मैं बात करूं 7 सही 3/4%, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया, तो देखो खुद सोचो हम कैसे माइनस करते हैं। देखो 8 में से एक बढ़ा करके माइनस करते हैं, तो 8 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 0, 0 प्लस, और देखो 4 में से 3 माइनस करेंगे यानी 1/4, 1/4% आ गया, सिंपल 1/4%। अब देखो 1/4% इन परसेंटेज, और उसकी वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एनुअल में रिड्यूस कितना का हुआ इतना 61.50 का, ये परसेंटेज में है और वे एक्चुअल में है। परसेंटेज को हमने रियल से कंपेयर कर दिया। व्हाट इज हिज कैपिटल 100% बताना है, 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू क्या करेंगे 1% की वैल्यू करेंगे तो 61.50 इंटू 4 हो जाएगा। 100% की वैल्यू करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जैसे ही 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हट जाएगा 6150 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 0 5 के 20, 4 और 2 6, 6 चौके 24, 24,600 आपका इन कैपिटल था 24,600। देखो आसानी से हमने कर लिया ना क्वेश्चन। हम इसको फॉर्मूला हर टाइम नहीं लगाएंगे, हम ऐसे ही क्वेश्चन को इस तरह से डायरेक्टली अप्रोच के साथ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हमारे पास, ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट 5.5% पर एनम अमाउंट टू इतना इन 4 ईयर, फाइंड द सम। देखो ध्यान से कुछ सोचो, 1 साल का इंटरेस्ट है कितना 5 आप जानते हो रेट इनटू टाइम, परसेंटेज रेट इनटू टाइम क्या होता है, रेट इनटू टाइम जो होता है वो होता है एसआई इन परसेंटेज। ध्यान से देखो रेट कितना है 5.5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5 के 20, 5 के 20 2 22 यानी 22% आ गया, क्योंकि परसेंटेज में हम लिख रहे हैं, ये परसेंटेज में था ना ये वाला टर्म, इसलिए 22%। अगर इंटरेस्ट 22% है तो अमाउंट कितना होगा 122%, अमाउंट कितना हो जाएगा 122%। क्यों, क्योंकि 100 प्लस इतना, क्योंकि आप जानते हो ना अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल अपने आप में क्या मानते हैं 100%, तो 100 में ऐड करूंगा 22 तो 122%। 122% की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में ना कितना 7503। हमें निकालना किसका है सम, यानी 100% निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अब ये कैंसिल करना तो आपका काम है, कैसे मेरे को इसको देखो ध्यान से, मजबूरी है कि कटना पड़ेगा ऑप्शन में से, तो मजबूरी है इसको हटा दो। कैसे काटोगे 3 बार में 4 बार 3 बार में ले जाओ इसको, डायरेक्टली हम भागने दे जा रहे हैं। नहीं 12 3 36 12 12 5 60 रुक जाओ,
12 5 60, 12 6 72, 6 बार में तो ज्यादा हो जाएगा ना, 6 दूनी 12, 12 6 72, हाँ ठीक है 6 बार में जाएगा। पहला नंबर 6 से स्टार्ट होगा, देख के ही पता चल रहा है आंसर। कैसे, देखो ध्यान से, 122 में अगर मैं भाग करूंगा 7503 का, तो पहला 6 बार में जाएगा, 6 दूनी 12, 12 6 72, 1 73, यानी पहला नंबर जो आएगा 6 से, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी पहला ये इतना ही आंसर आ गया हमारा। अब वैसे भी देखो ध्यान से, 8 और ये कितना बचा, 1 कैंसिल 3 बार में। अब कितनी बार में जाएगा, इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है यार। देखो इसको कैलकुलेट कर दो, देखो ऐसे करोगे, 122 की वैल्यू दे रखी है ना, वैसे हमारा आंसर आ चुका है, हम यहाँ पे बताने जा रहा हूं मैं आपको। 122 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7503, 7503 राइट। हमें बताना कितना का है, हमें बताना कितने का है, 100 सम चाहिए ना, 100% की वैल्यू चाहिए। 2 से काट लूं, 2 से काट लो, तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 से 2 6 के 12, 2 से 2 इकाई 2, 2 से 50। अब ये 61 से कैंसिल हो जाएगा, 61 से कितनी बार में जाएगा, देखो 7503, एक बार में 61, यानी कितना हो गया, 4 और 1 और 0 कितनी बार में, 2 बार में, यानी 6 दूनी 12, 122, यानी कितना हो गया, 8 और ये 1 और 3 टाइम्स में चला गया, 123, 123 बार में चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लोगे, 0 5 3 15, 12 5 60 और 1 61। लेकिन हमें इतना नहीं पहुंचना है, मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया था, पहले ही बोला था कि 6 वाला आंसर होगा, तो आसानी से हम वही अप्रोच अप्लाई करेंगे ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को कर पाए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम 10% पर एनम फॉर 2 ईयर एंड 3 ईयर इज इतना। 10% पर एनम डिफरेंस दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट का। देखो 10% 2 साल में कितना होगा, 20% सिंपल इंटरेस्ट एसआई। 10% 3 साल में कितना होगा, 30% होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस 10% परसेंटेज में, और वो डिफरेंस किसके बराबर है, 500 के बराबर है। हमें 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, और हमें चाहिए सम यानी 100% की वैल्यू, 100 से मल्टीप्लाई, यानी 50 में 2 जीरो ऐड हो जाएगा, यानी 5000 आ जाएगा आपका आंसर। जो भी है आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। देखो कौन सा आंसर है, 5000, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 8000, रेट इतना, टाइम इतना दिया गया है। एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला से कर लो, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, प्रिंसिपल है कितना 8000, रेट कितना है 10, टाइम कितना है 6 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 छक्के 48, 00 आ गया आपका आंसर। चाहो तो इसको, पहला मेथड ये है फॉर्मूला से, दूसरा चाहो तो परसेंटेज मेथड से कर सकते हो। कैसे, वो देखो ध्यान से। परसेंटेज मेथड से रेट इंटू टाइम, 10 इंटू 60, यानी एसआई कितना हो गया 60%। अब देखो ध्यान से, प्रिंसिपल क्या होता है 100%, 100% प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, 100% की वैल्यू दे रखी है 8000, हमें 60% की वैल्यू निकालनी है, 60 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 छक्के 48, यानी 4800 रुपया आ गया आपका आंसर। तो आपको जो दोनों मेथड मैंने बताया दोनों, एक विदाउट फॉर परसेंटेज मेथड से और एक फॉर्मूला मेथड से। चलिए नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज इतना, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो प्रिंसिपल और सिंपल एसआई का रेशियो दिया गया 10 और 7, राइट। ध्यान से देखो, तो आप जानते हो, क्या जानते हो, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला लगाओ, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, राइट। ठीक है, इसको पी को इधर लाओगे तो एस आई बाई पी होगा, एस आई बाई पी कितना होगा 10, पी बाई एस आई 10 बाई 7, तो एस आई बाई पी, एस आई कितना है 7 और पी कितना है 10, तो 7 इज इक्वल टू 10 इंटू आर, आर कितना है निकालना है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना दिया गया 5 साल अपॉन 100। तो ध्यान से 50, 50 से यहाँ पे 2, आर की वैल्यू कितनी होगी 7 इंटू 2, यानी 14% आ जाएगा। ये तो था एक मेथड। दूसरा विदाउट फॉर्मूला हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, विदाउट फॉर्मूला कॉन्सेप्चुअली वही स्ट्रांग हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रिंसिपल है और ये एसआई है, ये कितना है 10 और 7 है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो हमें क्या चाहिए, एसआई चाहिए 1 ईयर का, 1 ईयर का अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। ध्यान से देखो
सिंपल इंटरेस्ट है कितना 7, लेकिन ये कितने साल का है 5 साल का, तो 1 साल का 7/5, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। प्रिंसिपल है कितना 10 से डिवाइड, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 50 से 2 बार में 7 × 2 यानी 14, रेट किस में होता है परसेंटेज में, आपका आंसर हो गया। तो ये कॉन्सेप्चुअल मेथड है, वो SI = PRT/100 मेथड है। चलिए नेक्स्ट, a sum of money becomes 7 times is 16 year, okay, at the simple interest per annum, then annual rate of interest बताना है। देखो ध्यान से क्या दिया गया है, कोई भी सम है वो 7 बन गया, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट में रिलेशन दिया गया। अगर प्रिंसिपल 1 है तो 7 टाइम्स यानी 7 बन गया, 1 से 7 टाइम्स 7 गुना, तो इंटरेस्ट कितना बना 6 यूनिट का। 6 यूनिट क्या है SI, तो आप लगा दो SI = क्या PRT/100 लगा दो, हम कर लेते हैं। SI कितना है 6, प्रिंसिपल कितना है 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट R निकालना है, टाइम पीरियड कितना है 16 /100। ध्यान से देखो 4 चौके 16, 4 से 25 चौके 100, 25 छाके 150, 150/4 = R। ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो गया 75/2, 75/2 = R, यानी 37.5% आएगा = R। तो ये आपका 37.5% कौन सा है, ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते थे। विदाउट फॉर्मूला कैसे, देखो ध्यान से, थोड़ा फास्ट हम करेंगे। प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो दिया गया है, क्यों, क्योंकि अगर ये 1 है तो ये इस 1 है, तो ये इसका कितना है 7 गुना यानी 7 है। तो इंटरेस्ट कितना बना 6 यूनिट का, ये क्या है SI। हमें रेट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो 1 साल का SI चाहिए। 6 यूनिट SI है कितने साल का 16 साल का, तो 1 साल का 6/16 बाई प्रिंसिपल डिवाइड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 1, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, बस। 4 चौके 16, 25 चौके 100, ये कितना 2 से 3, 2 से 2, यानी ऊपर कितना हो गया R 75/2, 75/2 का मतलब 37.5, और रेट किस में होता है परसेंटेज में, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके कॉन्सेप्चुअली दोनों स्ट्रांग हैं, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना इन 3 ईयर एंड अमाउंट टू इतना इन 4 ईयर, द सम बताना है। देखो ध्यान से समझना बात को, 3 ईयर में अमाउंट कितना है 750, 4 ईयर में अमाउंट कितना है 825, यहां से यहां कितना हुआ 1 साल 1 ईयर, तो 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना बना 25, 5 7 5 12 यानी 75 यूनिट का इंटरेस्ट बना। इन दोनों में डिफरेंस कितना का है 75 यूनिट ही है। तो 1 साल 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है 75 रुपया, 75 रुपए का इंटरेस्ट है। हमें प्रिंसिपल चाहिए ना, प्रिंसिपल चाहिए, तो हम निकाल दें 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 3 ईयर का इंटरेस्ट 3 × 75, 3 × 75 का मतलब कितना हो गया 5 × 15, 7 के 21, 1 22, 225। ये 3 साल का क्या है SI है, 3 साल का अमाउंट है, ये 3 साल का क्या है अमाउंट है। तो आप जानते हो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल क्या होता है A - SI, यानी A - I का मतलब इंटरेस्ट की बात मैं बोलने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, 3 साल का अमाउंट कितना है 750 और 3 साल का SI कितना है 225, तो आ जाएगा प्रिंसिपल कितना होगा 10 में से 5 जाएगा 5, और ये बचा हमारे पास कितना 4 में से 2 जाएगा 2, 50 में से देखो 50 में से 25 जाएगा 25, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 525 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। कौन सा आंसर है 525, देख लो। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा का पूरा मतलब यहां तक कंप्लीट होता है। CHSL के लेटेस्ट पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन तक हमने क्या कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट के कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन से हम लोग कंप्लीट करना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।